हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड का कवर्ड सेट कर रही हूँ, तो मैंने कि इनका रूम सेट कर देती हूँ बहुत सारे, क्योंकि ये ना बालकनी में रूम पड़ जाता है, तो मैं इसमें सारे कपड़े वगैरह मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। ये इसमें फोल्डिंग भी पड़ी है, तो मैं फोल्डिंग पे जितने कपड़े होते हैं वॉश किए हुए वो मैं रख देती हूँ। और ये मैंने सुबह बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, लगाती गई, मैंने 3-4 बार मशीन लगा दी थी, तो उसमें इतने सारे कपड़े वॉश कर लिए। क्योंकि कभी कभी हो जाता है हम लोगों को, आजकल आजकल करते टाइम टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो चीज काम ना इकट्ठा हो जाता है, तो उसी तरह से। और इतने कपड़े समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैंने सोचा कि सबके कपड़े अलग अलग कर दूं, तो वो फोल्ड करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ हस्बैंड के कपड़े, अपने कपड़े, रिशु के कपड़े और फिर जो बेडशीट थी वो अलग मैंने इस तरह से कर लिए। तो ये मुझे थोड़ा सा इजी से फोल्ड करने में रहेंगे, और जो प्रेस करने होंगे वो मैं अलग निकाल लिए मैंने कपड़े की, इतने कपड़ों पे मुझे प्रेस करनी है, तो वो चीज़ें इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने रिशु के कपड़े उतार दिए, क्योंकि रिशु को हो गई थी उल्टी। तो कभी गर्मी कभी सर्दी, मौसम जब चेंज हो रहा है तो बच्चों का तो फिर चेंज होना ही होता है, क्योंकि बच्चे इतने नाजुक होते हैं कि ना इनको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। और छोटे बच्चे हों तो उनमें तो बहुत रिस्क हो जाती है कि बच्चों को किस तरह से जरा सी कहीं सर्दी ना लग जाए या गर्मी ना हो जाए, तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मैंने इसके कपड़े उतार दिए थे, तो मैंने अभी नहीं पहनाए इसको, मैंने ये चलो थोड़ी सी हवा लग जाए इसे, थोड़ी ठंडक बॉडी में। तो उसके बाद मैं, और यहाँ ये ब्लैक सॉफ्ट अपनी टॉवल पकड़े है, तो उसमें ना ये पता नहीं इसकी क्या आदत है, इसको जितने सॉफ्ट कपड़े हों उनमें बहुत मस्ती करता है। तो इसकी एक हल्की सी ब्लैंकेट है, तो उसमें तो ये चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो उसे तो लेके ही सोएगा। तो वही चीज़ है। और यहाँ इसे मिल गई। अब मैं वॉश करूँ कपड़े तो ये सारे हैंकी निकाल लेगा अपने सॉफ्ट सॉफ्ट, और उनसे खेलेगा। तो फिर मैं किचन में आ गई, हस्बैंड आ गए ड्यूटी से और मैं किचन में आ गई। तो मैंने कि चलो बनाना शेक बना देती हूँ। और मैं इसमें जान कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसमें मैं केला डाल दूँगी और दूध डाल दूँगी, क्योंकि मीठा नहीं डालती हूँ, मैं बच्चे को पिलाती हूँ इस वजह से। और फिर देखती हूँ कि पिए कि ना पिए, कभी कभी उसका मूड भी हो जाता है नहीं पीता है, और कभी कभी मन आ जाए तो थोड़ा बहुत पी लेता है। तो इस वजह से मैं इसमें चीनी नहीं डालती हूँ, और दूध डाल के मैं इसे कर देती हूँ, बना लेती हूँ। क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो उसको जरा सी महक हो, कुछ भी हो तो वो नहीं पीता है। तो उसकी वजह से मुझे इलायची वगैरह या वैसे कोई पाउडर नहीं मैं डालती हूँ, बिल्कुल सिंपल रखती हूँ। पहले तो मैं सारे कुछ डाल देती थी चीज़ें जिस तरह से। और यहाँ हस्बैंड पहले बालकनी में खिला रहे थे रिशु को, अब ये सामने किचन में आ गए, तो मैं बात भी करती जा रही हूँ और मैं यहाँ वो भी बना रही हूँ। क्योंकि रिशु मम्मा मम्मा कर रहा था, तो बोल रही थी कि मम्मा शेक बना दे उसके बाद ले लेंगे। तो मैं ये बोलती जा रही हूँ उससे। तो यहीं पे, और ये यहाँ ये ज़्यादा पतला लग रहा था, तो मैंने कि चलो इसे थोड़ा सा और केला डाल दूँ। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसे ये लगेगा कि नहीं दूध नहीं है, ये कुछ और है। तो इसे पिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़ा पतला ही रखती हूँ, जो कि इसे पता ही नहीं चले कि ये दूध है या कुछ और है। तो जूस, बस जूस बोलेगा जूस पियूँगा, तो उससे, क्योंकि जूस के नाम पे उसे कलर चाहिए, तो उससे कलर कलर चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो समझेगा ये जूस होता है। लेकिन उसको बहुत मुश्किल से हम लोग समझा रहे हैं कि ये भी जूस ही होता है, क्योंकि वो जूस के नाम पे पीता है। तो वही हम लोग बोल रहे थे, क्योंकि उसे ये नहीं बोलो कि हाँ ये चीज़ ये है, अब नहीं, चलो कोई नहीं, जब बड़ा होगा समझ ही जाएगा, बस पीने लगे। क्योंकि इससे थोड़ा ना इसका फैट वो भी बढ़ेगी। अब पता नहीं बहुत ज़्यादा पतला हो गया, क्योंकि ये खाने पीने में कमी कर रहा है, मुझे वो चीज़ तो पूरी पता है कि ये क्यों इतना दुबला पतला हो गया। और ये जब छोटे पे ना तो बहुत अच्छा लगता था और हेल्थी भी था। तो वो चीज़ें हो जाती हैं, और बच्चे जब खाने पीने में अपनी मनमानी करने लगे तो फिर वो कभी हेल्थ उनकी बनती नहीं है। और फिर बच्चे हमने ऐसे होते ही हैं कि उनको बहुत समझाना पड़ता है कि बेटा ऐसे ये वो, क्योंकि हम लोगों को काम है समझाना, तो
बहुत मुश्किल से उसे कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। जब देख लेती हूँ कि ये नहीं जिद कर रहा है, नहीं खाएगा, तो फिर क्योंकि उसके अगर उसे जिद करने पे भी अगर ज़बरदस्ती में उसे खिलाओ तो उल्टी करता है, तो मैं फिर इतना ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ, क्योंकि जितना खाया पिया पहले का है या दूध पिया है तो वो भी निकाल देगा, इससे सही चलो कोई बात नहीं, बड़ा थोड़ा हो जाएगा तो अपने आप थोड़ा थोड़ा खाने लगेगा, तो मैं वो सोच के फिर छोड़ देती हूँ। और इसको ना चीज़ें ऐसी पसंद है जो इसको बच्चों को पता ही नहीं होता है, बच्चे क्या जाने, तो वो चीज़ें खा लेता है जो वैसी आती है, मैगी हो या चाउमीन वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाता है। तो वो चीज़ें हम लोग देते नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता होती हैं जो बच्चों को नुकसान करती हैं चीज़ें, और मैदा भी होता है और फिर वैसी चीज़ें भी तो सही नहीं होता है तो बच्चों के लिए, तो मैं इसको नहीं देती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने कवर लिए थे, ये हस्बैंड के लिए शर्ट कवर तो मैंने लगा दिए, अभी कुछ कपड़े बचे हुए हैं तो ये पूरे फुल हो जाएंगे, तो मैंने कि चलो जितने भी मैंने प्रेस कर ली तो उनको लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं दूध बॉईल करने रख दिया है, तो और इसके बाद मैं पनीर मैं घिसूँगी। जब पूरे दिन में दूध गर्म नहीं, जैसे सुबह मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ फिर शाम को करती हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है तो फटने का कोई डर नहीं रहता है। और मैं फ्रिज में इस वजह से नहीं रखती हूँ क्योंकि दिन में मैं कई बार रीशु को दूध देती हूँ, तो उसकी वजह से। और फिर यहाँ हस्बैंड ले आई थी पनीर, तो पनीर इतना सॉफ्ट था कि वो घिसने में नहीं आ रहा था, कद्दूकस करने में, तो मैं उसे हाथ में ही पकड़े छोटी कद्दूकस से मैं उसे कद्दूकस करे जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड बोले कि इसमें थोड़ा सा गोभी डाल दो, बंद गोभी, तो टेस्टी लगेंगे, क्योंकि वो थोड़ा पनीर इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ना ही मुझे है, तो पनीर ज़्यादा था तो मैंने कि पूरे बना लेते, मैंने ख़त्म ही कर दूँ, कि नहीं मुझे ज़्यादा नहीं, तो कि थोड़ी सी गोभी डाल दो तो टेस्टी भी लगेंगे पराठे। तो हमने कि चलो कोई नहीं, माँ बोल रही हैं तो मैं डाल देती हूँ साथ में गोभी। तो मैं यहाँ गोभी करने लगी कट, तो बारीक बारीक, और फिर मैं इसे मिक्सी में डाल के चॉप कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने मोटा थोड़ा चॉप किया है, इतना मोटा तो नहीं हो पाएगा उसमें पराठों में। तो मैंने यहाँ हस्बैंड खड़े हैं तो मैं उनसे बात भी करती जा रही हूँ, और यहाँ मैं थोड़ी उसमें मिक्सी में डाल दी, तो मैं इसमें चला दूँगी, और चलाने के बाद भी ये बहुत अच्छे से वैसी हो जाएगी उसमें मिक्स पनीर में। तो ये मैं सादा सिंपल पनीर और ये गोभी मिक्स करके बनाऊंगी, जैसे अकेले मैं नहीं बनाऊंगी, जैसे या अलग गोभी के या अलग पनीर के, इस तरह से मैं पनीर के अलग बनाती हूँ। लेकिन पता नहीं पनीर बहुत सॉफ्ट था, अजीब सा लग रहा था, ये लग रहा था पानी पानी सा छोड़ रहा है, इतना एकदम टाइट नहीं था, जैसे हम लोग घिसते हैं तो वो बहुत टाइट होता है, तो वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने कि चलो थोड़ी सी गोभी से हो सकता अच्छे से बन जाए, लेकिन लग तो नहीं रहा था कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर बनाते टाइम भी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो फिर यहाँ मैंने गोभी भी कद्दूकस कर ली और उसमें ग्राइंडर में चला के, और मैं इसको पानी निचोड़ दे रही हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा पानी नहीं होगा और अच्छे से भर जाएंगे पराठे, क्योंकि मुझे भरने वाले वो भर के मैं बनाऊंगी ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा इनको निचोड़ देती हूँ। और वैसे बनाओ तो ये है कि पानी सहित डाल लो तो वो उतना ही पौष्टिक होता है, तो इस वजह से। लेकिन भर के जब बनाओ तो उसमें पानी पानी नहीं भर सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। और फिर मैं यहाँ सारी तैयारी कर दे रही हूँ, और इसमें मैं सिर्फ हरी मिर्च डालूँगी और थोड़े गरम मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी, ज़्यादा मैं मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि और यहाँ मैं प्याज कट करने लगी, मैंने प्याज भी थोड़ा सा, तो इससे ना टेस्ट बढ़ जाता है, तो मैं वो भी कट कर देती हूँ। तो ये यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ, और ये कट करने के बाद मैं सारी तैयारी करके और फिर मैं बनाने लगूँगी पराठे। तो वही चीज़ें होती हैं, बातों बातों में कितना सारा काम हो गया पता ही नहीं चलता है, या कोई सॉन्ग लगा लो तो वो चीज़ें नहीं पता चलती हैं, क्योंकि इन चीज़ों से ना थोड़ा मन बहल जाता है कि हाँ चलो मैं कुछ कर रही हूँ, तो उससे पता ही नहीं चलता कि काम कब हो जाता है कब नहीं, तो वो चीज़ें होती हैं। और यहाँ मैं सारे मसाले इसमें ऐड करके और मिक्स कर दी हूँ, तो यही चीज़ें सारी होती हैं। और आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, और अच्छा लगे
तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहें। तो वही चीज़ें होती हैं सारी। और यहाँ मेरे ये भी मसाला तैयार हो गया, तो मैं यहाँ रिशु को भी थोड़ा देखती जा रही हूँ। मैं बाहर जा रही थी, तो ये होता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो इतने सारे काम ही हो जाते हैं कि बच्चों को भी साथ में संभालो, काम भी करो, तो वो चीज़ें सबके साथ होती हैं। और फिर मैं यहाँ आटा लगा दे रही हूँ। मैंने कि चलो फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम फिर ज़्यादा रात करनी ज़्यादा सही नहीं होती है। तो मैंने इतना सारा काम करने में बहुत टाइम लग गया। मालूम पड़ता है कि कैसा इतनी जल्दी हो जाता है एडिट करते टाइम, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है हम लोगों को। तो वो चीज़ें हो जाती हैं सारी, टाइम लगे लेकिन पता नहीं चलता है। और यहाँ मेरा आटा भी लग गया, और मैं आटा लगा के रख दूँगी और इसे थोड़ा सा वैसे सॉफ्ट होने दूँगी, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी पराठे। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ रिशु को पराठे वराठे खिलाने की। इस वजह से मैं घी में ही, जब भी पराठे बनाती हूँ मैं घी में बनाती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, पता नहीं खाता ही नहीं है। और कुछ बच्चों की आदत थोड़ी चीक चाक वाली होती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं बच्चों की शुरू से, कि अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। पता नहीं इसकी कैसे पड़ी गई, बीच में खा लेता था, अब इसने पूरा छोड़ दिया है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं बच्चों की, कब आदतें बदले पता ही नहीं चलता है। तो मेरा यहाँ पे मैं बनाने लगी पराठे। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।